तो आज वाला टॉपिक क्या था हम लोगों का? आज वाला जो टॉपिक था वो क्या था? हाँ, चैप्टर 3 था हम लोगों के पास, और चैप्टर 3 में भी हम लोग मोशन इन प्लेन चैप्टर का नाम था तुम्हारे, और हम लोग वेक्टर्स कर चुके थे। आज वाला टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दो एक बातें बताई थी, वापस से फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, और आप लोग भी साथ साथ में समझते चलिए। कोई अगर डाउट आता है तो साथ में जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? जब कभी भी वीडियो आप देखिएगा तो तुम लोग को भी ये वीडियो मिल ही जाएगा, ठीक है? रिकॉर्ड इसीलिए करवा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, कोई बताएगा? बचपन में तुमने ना, बचपन ही चल रहा है, अभी 11th में हो, तो जब तुम बॉल वगैरह खेलते हो तो जब बॉल फेंकते हो तो बॉल कैसे जाता है? ऐसे करके जाता है, गिर जाता है ना? कोई भी बॉल अगर इंसान, जैसे मान लो ये बैट्समैन है या कोई बॉल है, तो जब बॉल ये तुमने फेंकी तो बॉल इधर से इधर कोई बंदा कैच कर रहा है, तो वो वापस से ये जो बन रहा है, ये जो देख रहे हो, है ना, ये जो मोशन करा है इसने, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और जिसको तुमने फेंका था उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है? जिसको तुमने फेंका था उसको क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल। ये हर बार मैक्सिमम करके, अभी तुम आईपीएल वगैरह देख रहे हो तो उसमें भी वो हाइट ये वाली भी मेजर करके दिखाता है, और ये वाली भी दिखाता है कि भैया 80 मीटर का छक्का तुमने मारा और तुमने 16 मीटर ऊपर हाइट में भी मारा, है ना? ये सारी बातें ही बताता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके पाथ को स्टडी करेंगे कि इसके पाथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, इलिप्सॉइडल क्या कुछ बोल सकते हैं, या पैराबोलिक, कौन सा पाथ होगा, ठीक है? और क्या है कि ये मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। ये जो ट्रेजेक्ट्री बनाई है, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन देखेंगे। ये जो मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट को देखेंगे, है ना? हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना? ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है। दूसरा क्या देख सकते हैं आप? दूसरा आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखेंगे हम लोग, क्या होगी? तीसरे टॉपिक में क्या देख लोगे? रेंज देख लोगे, ठीक है? चौथे टॉपिक में क्या देख लोगे तुम? फ्लाइट टाइम देख लोगे। उससे पहले हम लोग ना एक जनरल बात कर लेंगे। जनरल बात हम लोगों ने जैसे पिछले वाली क्लास में क्या करी थी कि हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना? वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या आई थी? याद ये लोग करते नहीं है ना? बेइज्जती याद तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो जो भी वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, उसको भी देखेंगे। वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ठीक है? ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग को क्या करने हैं? कवर करने हैं। समझ में आ रही होगी बात, है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपने पास जो भी है। ये है हमारे पास, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान लो अपने रेफरेंस पॉइंट इसको मान लेते हैं, और यहाँ से ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से देखना हर एक बात को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज भी निकलेंगे, ठीक है? वो जो एमसीक्यूज हैं डायरेक्ट कई बार एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, तो वो तुमको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है? साथ साथ में थ्योरी भी कवर करते चलोगे तो तुम्हें काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है अपने पास, जिसमें हम लोग अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से अगर अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आई बात? ये कौन सा पॉइंट है? ये ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास? ये जहाँ पर जाके फाइनली वो रुका, ठीक है? फाइनल पॉइंट ले लेते हैं इसको। अच्छा, ये एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल से या ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट को कवर करा है। ये कौन सा पॉइंट ले लिया हमने? इस पॉइंट को बोल दिया हमने P या Q, कुछ भी बोल सकते हो। यही फायदा है समझ पा रहे हो? तो ये तुम्हारा P पॉइंट हो गया, जहां पर इस पॉइंट पर क्या ऑब्जेक्ट ने कवर करी है? मैक्सिमम हाइट कवर करी है ग्राउंड से, ठीक है? ये यहां से लेकर यहां तक हम, इस टर्म को हम बोलते हैं रेंज। जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है? रेंज होती है। रेंज क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखते चलना, ठीक है? सारे टर्म्स को समझते भी चलना। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स बोल दो इसको, एच मैक्स, एच मैक्स बोल दो।
मैक्स बोल दो या मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं, इधर मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम। क्लियर। अब मान लेते हैं कि यहां से वहां तक जाने में कुछ टाइम भी कवर करा होगा, उसको हम कैपिटल टी बोल देते हैं, वो हमारे पास फ्लाइट टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं सब की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं कि अगर तुम इसको फेंकोगे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी। ठीक है, और तुम इसको किधर से फेंक, कितने एंगल पर फेंक रहे हो, थीटा एंगल पर फेंक रहे हो। क्लियर है। तो जब तुम थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तुमने यू ले रखी है, तो एक्स एक्सिस की तरफ एक भी कुछ एक वेलोसिटी आएगी, क्योंकि तुम एंगल पर फेंक रहे हो। इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करो, जब तुम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा यू एक्स, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या कंपोनेंट होगा, ये होगा यू कॉस थीटा, बिल्कुल सही। एक आएगा वर्टिकल पर कंपोनेंट, वो क्या आएगा, यू वाई आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। यानी कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी वाली इनिशियल वेलोसिटी, यहां ध्यान से देखना, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास यू वेक्टर, अगर वेक्टर होगी यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, या फिर इसको लिख सकते हो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये तुम्हारे पास कौन सी वेलोसिटी है बेटा, ये तुम्हारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हुई ये बात। अब इसके बाद ध्यान से देखना, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी। इसके बाद ध्यान से देखो, मान लो वेलोसिटी इस पॉइंट पर हम देख लें, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर मान लो कि वेलोसिटी v हो गई है, इस पॉइंट पर आते आते हो गई v, इसको कोई q पॉइंट मान लो, कोई भी q पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियली जाएगी, तो कुछ इसकी वापस से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और कुछ वापस से वर्टिकल वेलोसिटी होगी। वर्टिकल वेलोसिटी को वी वाई बोल दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी एक्स बोल दिया। यहां पर वापस से कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा, है ना। मान लो ये सेम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं हम लोग, जितने पर जैसे हमने ux को शो करा है वैसे ही हमने vx को भी शो करा है, ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, है ना। मान लेते हैं जितना एंगल ये थीटा है उतना ही यहां पर कोई एंगल कंसीडर कर लो, ये भी मान लिया थीटा एंगल ले रहे हैं हम लोग, एंगल के लिए बात कर ले रहे हैं इस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो यहां पर vx क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट q, ठीक है। स्लोप हम सेम लेकर काम कर लेते हैं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल वहां पर भी बन रहा है, समझ में आई बात। तो तुम वेलोसिटी v को कैसे लिखोगे, v को तुम कैसे लिखोगे, v को लिखोगे vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब तुम्हें vx चाहिए और vy चाहिए, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे भी तुमको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो बदलती नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब इसमें ये इफ बट क्यों नहीं बदलती है, ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। समझ में आ रही बात। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। यानी कि जो तुम्हारा vx है, ये जो तुम्हारा vx है इसको भी हम लिखते हैं वापस से, ठीक है। हमारा vx किसके बराबर होगा, ux के, और ux क्या था, u cos थीटा था। यहां पर ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज horizontal velocity remains, horizontal velocity remains constant। horizontal velocity क्या रहती है प्रोजेक्टाइल के लिए, कांस्टेंट रहती है, वो बदलेगी पूरे टाइम नहीं। अगर horizontal velocity बदल नहीं रही है तो उसको horizontal ये तो vx आया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक। vy देखो कितना है बेटा, vy अगर तुमको निकालना है, तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन वो तुम फर्स्ट इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मुझे वी वाई चाहिए तो मुझे इसको यू वाई करना पड़ेगा। भाई वी वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्यू, तो यू वाई क्या होगा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा एक ही जगह क्या कर देंगे, जी। जी क्यों करते थे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है ना, हवा में जाने की वजह से
और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि जब कभी भी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वहां रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी क्या होती है, कम होने लगती है। जब तक नीचे से ऊपर जाता जाएगा तब तक वेलोसिटी कम, और जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा वापस से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो जब ऊपर से नीचे आता है तो हम जी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी जी को क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो वी वाई इक्वल टू क्या आ गया, यू वाई माइनस का जी टी, और वी वाई की वैल्यू, यू वाई की वैल्यू तुम डायग्राम से देख सकते हो, यू वाई कितना है तुम्हारे पास, यू साइन थीटा है। तो वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा माइनस का जी टी। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा माइनस का जी टी। क्लियर है? वी एक्स की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू पर यहां पर रख दो, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी तुम्हारे पास बनेगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस का यू साइन थीटा माइनस का जी टी जे कैप। जे कैप समझ में आई कैप, आई कैप किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और जे कैप किसके लिए, वर्टिकल के लिए। और ये तुम्हारी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी हो गई। समझ में आई बात? तो तुम्हारे पास ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आ गया आफ्टर एनी टाइम टी। चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ये वेलोसिटी कौन सी आई है, वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम टी। समझ में आई बात? अब ये वाला जो स्मॉल टी कंसीडर कर रही है, कोई भी टाइम हो सकता है, प्रोजेक्टाइल के स्टार्ट होने के बाद कोई भी टाइम हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। समझ में आ गई बात? ये डायग्राम क्लियर है? अगर तुम इस पॉइंट के लिए, अभी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, अगर वापस से तुम इस पॉइंट पर आओ तो इस पॉइंट पर तुम्हारे पास वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हारे पास केवल और केवल रह जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी इस पी पॉइंट पर कितनी होगी, यानी मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी वहां पर स्लोप क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कौन सा कंपोनेंट केवल और केवल रह जाता है, वी एक्स रह जाता है। अब तुम अगर यहां पर देखोगे आके वापस से, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हर क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से केवल और केवल हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर बार प्रोजेक्टाइल को क्या करेगा, या तो आगे ही बढ़ाएगा, ठीक है, हर बार वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली ऊपर लेकर जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा। समझ में आई बात? और रिजल्टेंट यहां पर फिर से ऐसे दोगे टेंजेंट के अलोंग। समझ में आई बात? इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, वापस से जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा। डायग्राम समझ में आया? अब थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा और यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल के बारे में एक चीज समझ लो, जो भी चेंजेस होने हैं वो तुम्हारे केवल और केवल वाई एक्सिस पर होने हैं। कहां पर होने हैं, क्योंकि वो पहले नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाला सारा का सारा सीन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात? मतलब जो वर्टिकल वाला है कांस्टेंट क्यों रहेगा वर्टिकल पे एक्सेलरेशन, क्योंकि स्मॉल जी एक्सेलरेशन से काम होगा, है ना। जी की वैल्यू तुमको पता ही, अर्थ सरफेस के नियर कितनी रहती है, 9.8। यानी वर्टिकल पर जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और हॉरिजॉन्टल पर जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। समझ में आई बात? तो पहले हमारे पास वेलोसिटी आई है, जो कुछ भी हमने कैलकुलेट करा उसको देख लेंगे। कुछ नोट करना है? ठीक, चलो आगे देखते हैं। हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, एनी टाइम स्मॉल टी, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना। एट पॉइंट क्यू बोल दो, एट पॉइंट क्यू। थोड़ा सा डायरेक्ट वाली बात है, कई बार बहुत सारे पीवाईक्यूज इससे बने हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। तो वेलोसिटी अपने पास कितनी आई थी, वेलोसिटी आई थी यू थीटा आई कैप माइनस का जी टी जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। ये लिखें, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। क्लियर है? क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान से देखो आगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड वेक्टर से मैंने पढ़ाया था, तो तुम्हें सिखाया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां पर ये आएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगले टर्म पे अगर फॉर्मूला पूछा नहीं बता पाया, घर वालों को फोन कर दूंगा कि लगा नहीं रहा बात। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, अब तुम ध्यान से इसको केवल सॉल्व करना ही है। अब ये केवल सॉल्व करने वाली चीज बची हुई है तुम्हारे पास, ठीक है।
इसको ढंग से सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो वाइट से ही लिखते हैं, क्या करना है। तो ये आएगा तुम्हारे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी और माइनस का 2u gt साइन थीटा। समझ में आ रही है? इसको थीटा कंसीडर करा है, उसको भी हम लोग अल्फा कर लेंगे, सही रहेगा इनिशियल वाले को। तो ये क्या हो गया, अच्छा ध्यान से देखो तो इन दोनों में यू स्क्वायर क्या है, कॉमन है, कॉमन कर लो। यहां पर आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। ये बात समझ में आई? ये जो प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल था, जो हम लोग ग्राउंड से फेंकते हैं। अभी और केसेस आएंगे जहां पर हम लोग किसी हाइट से फेंकेंगे, इस तरीके से किसी हाइट से। ये वाला एक कुछ रहेगा टफ, यहाँ से ऐसे फेंकेंगे, एक आएगा जो कि डायरेक्ट यहाँ से गिरेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे कि वहां पर कैसा बिहेवियर आ रहा है। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी देख लेते हैं, इसके बाद जो है हमारा हो जाएगा आगे का काम। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, वेलोसिटी तुम्हारे पास आएगी यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस का जी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। तो ओवरऑल तुम्हारे पास ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आ गया, कौन सा वाला, कि भाई वेलोसिटी क्या होती है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन फॉर्मूले से डायरेक्टली लग जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। मतलब अगर वेलोसिटी पूछ लिया एट एनी टाइम टी तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई बात? कर लो, इसको नहीं बनाते हैं। ये वेलोसिटी निकाल ली हम लोगों ने, इसको अगर छापना है छाप चुके हो तो आगे बताते हैं। समझ में आई बात? ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसमें कोई दिक्कत दुख है? अब डायग्राम को एक बार वापस से एनालाइज करते हैं। मान लो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमने लिया है, ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल ना, ये वाला यहाँ पर ये एंगल अल्फा है। क्या है? अल्फा है। या इस वाले एंगल को थीटा ही रहने दो, इस वाले को अल्फा मान लेते हैं। इस वाले को तो हम इस वाले को चेंज करके u cos अल्फा और u वो सारी की सारी चीजें उधर करते चले जाएंगे, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, थीटा ही रखते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल निकालने के लिए तुम लोगों ने बहुत सारी, अच्छा ये वी वाई अगर यहाँ पर है तो तुम अगर इसको अलग से प्लॉट करो इस तरीके से, ये क्या था, ये वी एक्स था, ये इधर तुम्हारा वी जा रहा था और ये हमने थीटा एंगल ले रखा था, ये क्या था, वी वाई था। तो इस वाले को हम यहाँ पर भी तो ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, वेक्टर है एक दूसरे के इधर पैरेलल ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये वाले के लिए हम tan थीटा अगर अप्लाई कर दे तो tan थीटा क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन वी वाई। क्या निकाले थे, वी वाई निकाला था u साइन थीटा माइनस का जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्लोप तुमको निकालनी है कहीं पर भी, अगर स्लोप निकालनी है, स्लोप का मतलब कितने एंगल पर है वहां पर पर्टिकुलर उस पॉइंट पर, या अगर तुमको इनिशियल से चाहिए ये वाला कितना एंगल है तो यहाँ पर ये यू एक्स और ये क्या है यू आई है। इनिशियल एंगल अगर तुमको निकालना है डायरेक्टली यू एक्स यू आई पता है। समझ में आ रही बात? अब जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन लेते हैं एक, देखो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी u इज इक्वल टू 4i कैप प्लस का 4j कैप। बताओ भैया कितने एंगल पर फेंका गया। हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई, यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। भाई यू एक्स कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यू आई क्या है, यू आई क्या है हमारे पास, यू आई हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा था, दोनों ही तरीके से बताते थे। ये क्या था, यू साइन थीटा था, तो ये भी 4 है। दोनों इक्वेशंस को ना डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और ये क्या इक्वेशन 2। तो यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। यू साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 है, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 4। 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यू से यू भी क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है इक्वल टू 1। भाई 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 45 डिग्री। यानी हमारा प्रोजेक्टाइल कितने पर फेंका गया होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो कितने डिग्री पर फेंका गया होगा, पाई बाय 4 पर। अच्छा दूसरी बात क्या है, डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, tan थीटा हमको पता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में हमारा परपेंडिकुलर क्या था,
देखो ध्यान से, वर्टिकल एक्सिस पर क्या यू आई है और यहाँ हॉरिजॉन्टल पर क्या है यू एक्स। अगर इसको अलग से ड्रॉ कर लो, ये तुम्हारा यू एक्स हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया यू आई, और इधर तुमने थीटा एंगल पर फेंका था, ये तुम्हारा यू वेलोसिटी था, तो ये वापस से अगर ज्वाइन करोगे तो ये क्या रहेगा, ये यू आई रहेगा। यू आई में यू एक्स अप्लाई कर दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो शिवम। तो यहाँ पर यू आई कितना है, 4 है, ये फिर से 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा तुम्हारा कितना आया, टेन थीटा तुम्हारा 1 आया। वापस से थीटा कितना आएगा, अब चाहो तो पूरा हर बार कंपेयर करके पूरा हर बार डिराइव करो, या तो डायरेक्ट टेन थीटा अप्लाई कर दो। टेन थीटा अगर इनिशियली के लिए अप्लाई करो यू वाई बाई यू एक्स, अगर आफ्टर एनी टाइम टी निकालने के स्लोप निकालनी है तो वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू वी साइन थीटा माइनस का जी टी, और वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कभी भी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट से। ये एक्सपेरिमेंटल है, समझ में आई बात। तो क्या इतनी चीज गई, डायग्राम क्लियर है, ये नोट करना है न्यूमेरिकल इधर वाला आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट यहां से पाथ की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, समझ में आ रही बात। तो इसको नोट करो आराम से, फिर आगे बताते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि हम लोग को जो डायग्राम है, डायग्राम समझ में आना चाहिए। बेसिक सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डायग्राम से निकालते हैं, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया तो हम लोग सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक बात है। ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ना कई तरीके से बन सकता है, ये तो एक बेसिक वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट था, उससे भी कर सकते थे हम लोग। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ लेता कितनी है तो क्या करते, तब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते, समझ में आई बात। अंडर रूट यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा ना। तो इसका भी सर से बोल के जब हम भिजवा देंगे तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और आप लोग को भी मिल जाएगा जो भी बच्चा देखेगा, ठीक है। तो आगे बताते हैं, ठीक है। हमारे पास पर इस P पॉइंट पर ध्यान से देखो, ये एक Q पॉइंट है। इस Q पॉइंट का अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट क्लास 10th में पढ़ के Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y। x क्या है, x हमारे पास है, मैं अलग से उधर कंसिडर कर लेता हूँ सेम चीज को, या इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। ये x क्या है हमारे पास बताओगे, x क्या है, ये वाला x, ये वाला x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम। और y क्या है, सेम चीज है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t। बात समझ में आई। तो कभी भी हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखते हैं तो हमें हमेशा इक्वेशन x और y के टर्म में लिखनी चाहिए, मतलब प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। टाइम के भी टर्म में लिख ही सकते हैं, लेकिन x और y के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट आए हैं, कौन कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल आया और एक वर्टिकल, तो दोनों को निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन होगा उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब कॉमन क्या है यहीं से समझ लेते हैं कि भाई जितने टाइम में ये यहां से यहां इतना हॉरिजॉन्टल पे कवर किया प्रोजेक्टाइल ने, यही तो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उतने ही टाइम में तो इसने इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाला कवर करा है। यानी दोनों डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम क्या है, सेम है। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये कौन सा वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया इस पॉइंट के लिए। समझ में आई बात। इसको थोड़ा सा अलग से बना के फील करा देते हैं, ध्यान से देखो, ये यहाँ पहुंचा है तो यहाँ पहुंचने के लिए इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करा और इतना क्या कवर किया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन ही तो कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्पीड के बराबर होती है ना। तो अभी हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना हम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं स्मॉल टी, और वेलोसिटी क्या ले रहे हैं या स्पीड क्या ले रहे हैं, स्पीड हम कंसीडर कर लेते हैं वी एक्स या यू एक्स ले लो, एक ही बात है। स्पीड क्या होता है,
जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो डिस्टेंस होगी। तो स्पीड तुम्हारी vx हो गई, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हुआ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के लिए, टाइम कितना लगा t। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकालने बैठोगे तो वो आएगा vx इंटू और टाइम, तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा x अपॉन vx। टाइम कितना आएगा x अपॉन vx, और vx की वैल्यू u cos थीटा। समझ में आई? अच्छा, अब अगर हम वर्टिकल के लिए बात करेंगे, तुमने अभी सेकंड इक्वेशन क्या पढ़ी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अगर तुम वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो आराम से काम हो जाएगा हमारा। यूजिंग सेकंड इक्वेशन फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अगर ये वाली इक्वेशन का यूज करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो s की जगह हम रख सकते हैं, s क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल में y, तो y इक्वल टू, अच्छा u है, लेकिन क्योंकि हम वर्टिकल के लिए काम कर रहे हैं तो हम वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का रखेंगे, वो क्या था, वो ui था। ये वाला कंपोनेंट रखेंगे, ये क्या था, ये ui तो था, ठीक है, ui t और प्लस, अच्छा यहां पर एक्सेलरेशन की हम वर्टिकल के लिए बात करें, वर्टिकल पे एक्सेलरेशन क्या था, स्मॉल g था, और माइनस क्यों लगा रहे, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो स्मॉल g हो जाएगा और यहां पर आएगा टी स्क्वायर। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अब अगर मुझे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन चाहिए, ये वाली को इक्वेशन 1 बोल देते हैं और ये वाली को इक्वेशन 2, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो। यहां से टाइम की जो x अपॉन यू कॉस थीटा वैल्यू आई है, इसको इस वाले इक्वेशन में रख दो यहां पर। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेटिंग टाइम। अगर तुम टाइम को एलिमिनेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा y इक्वल टू यू वाई, अच्छा वैल्यू भी रख सकते हो, y इक्वल टू यू वाई की वैल्यू थी u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर ये देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई u साइन थीटा डॉट टी की वैल्यू क्या है उधर से x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस का हाफ g, और फिर से t की वैल्यू रखो x अपॉन यू कॉस थीटा और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या है, तो कॉस में पूरा नहीं बनाता, सीओ करके छोड़ देता हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अच्छा यहां ध्यान से देखोगे तो u से u क्या हो रहा है, y इक्वल टू साइन अपॉन कॉस tan इंटू एक्स माइनस का हाफ, इतनी बात, अच्छा माइनस का हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आया u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। यानी जो इक्वेशन आई तुम्हारे पास वो पूरी की पूरी इक्वेशन आई y इज इक्वल टू tan थीटा डॉट x माइनस का हाफ स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी किसकी इक्वेशन है, ये तुम्हारी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा है तो वो कैसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ। अब यहां ध्यान से देखो, दो वेरिएबल हैं, एक y और एक x। x में इक्वेशन कैसी आई है, ये अगर तुम एक्सिस को ध्यान से देखोगे तो x में इक्वेशन कैसी आई है, क्वाड्रेटिक आई है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर कितनी है, 2 है। तुमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता था तो वो कैसे ट्रेजेक्ट्री बनाता था, पैराबोलिक बनाता था। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू tan थीटा डॉट x माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, एक since above equation is quadratic in x, so क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री का है, पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल, so it always represents अ पैराबोला। जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो उनके सर बताएंगे
पैराबोला कैसे होता है, ठीक है, कोनिक सेक्शन। तो बेसिकली कोनिक सेक्शन में जब इक्वेशन बनती है तो इसको बोलते हैं पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब पैराबोला पढ़ोगे इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला वाई एक्सिस के लिए। हमारा वाला जो पैराबोला बन रहा है वो डाउनवर्ड वाला पैराबोला है। वो कौन सा वाला है? डाउनवर्ड वाला। ध्यान से देखना, तो हम जो बना रहे हैं है ना, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। जब पैराबोला का जो हेड होता है वो कहाँ पर हो? ओरिजिन पर हो। समझ में आई बात? एक और होता है ये वाला, चार तरीके इसकी माइनस, साड़ी का किनारा नहीं है, चारों पैराबोला एक ही पे बना दिए। ये ऐसे ऐसे कलर कर दोगे तो डिजाइन बन जाएगी अच्छी सी, इसको आंखें लगा दो अच्छी सी और बड़ा राक्षस बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसा कुछ मत करना। क्लियर है? समझ में आई बात की नहीं है? तो ये तुम्हारे पास क्या थे? ये तुम्हारे पास थे पैराबोला, और हमारा वाला ये वाला है जो कि एक्स में क्या है? एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ध्यान से कैसे पूछता है। मान लो एक पहले प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस का 4x स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए हमें क्या करना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमको दिख रहा है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। खट से कंपेयर करो इसको कि y इक्वल टू टेन थीटा डॉट एक्स माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया टेन थीटा कितना दिख रहा है? अंडर रूट 3 दिख रहा है। जहां एक्स है वहां एक्स है, और जहां टेन थीटा वहां क्या है? रूट 3 है। तो रूट 3 की वैल्यू क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा? 60 डिग्री। समझ में आई बात? अब इसी में एक और एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपको दोनों डिस्प्लेसमेंट दे रखे हो कि भाई बताओ प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा, कि अगर हॉरिजॉन्टल पे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल पे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ना। करके देखते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन यही वाली फॉलो रहेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है? ध्यान से देखो, ये वाला समझ में आया? अभी दे देंगे, छाप लेना। तो क्वेश्चन ये है, what is the angle of projection for which ये वाला, ठीक है, and initial velocity is 10 meter per second। initial velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये दोनों क्या दे रखे हैं? ये दोनों ये तो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। x क्या हो गया? 10 मीटर, और y क्या हो गया? 20 मीटर हो गया। तो 10 क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और 20 क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो तुम्हारे पास u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 10 मीटर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 20 मीटर। कई बार ना हम लोग को पता रहता है, लेकिन ये नहीं याद आता यही वाला फार्मूला लगाना था क्या, या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन फॉलो करनी थी क्या। तो हमारे पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या थी? इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो था। अब थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन डुएबल है, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। जी की जगह 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 10 गुणे 10 यू स्क्वायर है ना, इंटू में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 10 से इसको काट दो, अच्छा एक्स की भी वैल्यू रखनी है यहाँ पे हम लोग को, है ना। इसके फिर से लिख लेते हैं, तो माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में भी 10 इंटू 10। को लग रहा है न्यूमेरिकल गुस्सा आ गया है, कह रहा हम नहीं होएंगे, है ना।
तो ये कॉज स्क्वायर थीटा आएगा। ये 10 से ये 10 गया, ये 10 से ये 10 गया, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसको न्यूमरेटर में उठा ले जाओ, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, 1 कॉज स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ी बहुत मैथ्स तो आनी ही चाहिए भैया, है ना। तो 10 माइनस का 5 सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा 5 देखो सब में कॉमन आ रहा है, क्या हो रहा है? सब में कॉमन हो रहा है, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो 4 इक्वल टू माइनस का tan थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये सॉल्व कैसे होगा? ज़्यादा टफ नहीं है, देखो ध्यान से। सेक स्क्वायर थीटा को तुम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अरे ये वाली आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगी। क्लियर है? मैं वो फॉर्मूला लगाना तो मैं सिखा रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है। डायरेक्ट इक्वेशन को कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर रखो तो 4 इक्वल टू कितना आया? 2 tan थीटा माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इन सब को इधर उठा लो, एक इधर आएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 tan थीटा, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक दिख रही है। डायरेक्ट श्रीधराचार्य यहाँ पर अप्लाई कर दो। कौन सा वाले फॉर्मूले से? इसको चाहो तो टी मान लो tan थीटा को, इसमें डायरेक्ट श्रीधराचार्य लगा दो। टी इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1। अच्छा तुम लोग एक चीज जानकर सरप्राइज हो गए कि ये वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं। और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? माइनस का 16 आ गया, क्योंकि एक रैंडम वैल्यू हमने ली थी, डाटा ऐसा सेलेक्ट नहीं था, रैंडम वैल्यू ली थी। लेकिन अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए आएगा तो इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ क्या लिखोगे? क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव आ गया है, tan थीटा को क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट करके लिखो। हो सकता है ये भी ऑप्शन आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाली कंडीशन में हो सकता है कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा? रूट रियल आएगा, उसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आई बात? बढ़िया ये क्वेश्चन कर लो इसको भी। इसके बाद अब तुम्हारे पास क्या आएगा? अब तुम्हारे पास आएगा मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट टाइम आएगा, और क्या आएगा? रेंज आएगी, ठीक है। उनको भी समझ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, आराम से समझने वाला। न्यूमेरिकल वगैरह हो गए, बाकी सारी की चीज़ें हो गई। कर रहे हो? देखो इसकी राइटिंग देखो, गंदी है कि नहीं है? इतना गंदा लिख रहा है एक आधे बालक, घर वालों को बताना पड़ता है गंदा लिख रहे हैं। आने से नहीं है, फिर थोड़ी सी राइटिंग अच्छी लिखो। अब जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे, देखो गंदा गंदा लिख रहे। बचपन में हमारे टीचर ने बताया हो तो बोर्ड पे भी राइटिंग अच्छी आती है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये न्यूमेरिकल अभी कर लेना, अगला वाला ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या क्या कर चुके हो? ये पैराबोलिक क्यों थी, समझ में आया? पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है हमेशा? पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वो हमेशा कैसा होता है? हाँ, ये कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ये तुमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया। समझ में आई बात? अभी जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहां पर भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को अट्रैक्ट करती है। समझ में आई बात? मतलब चार्ज जो भी आएगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि एक पॉजिटिव प्लेट इधर रखी हुई है और एक इधर कौन सी प्लेट रखी हुई है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागते हुए आएगा तो किधर जाएगा? इधर ही तो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। एक प्रोटॉन आएगा तो वो किधर की तरफ जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा पाथ क्रिएट कर रहे हैं? पैराबोलिक पाथ। कौन सा? अब जब तुम इसमें ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो टाइम के टर्म में तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी। समझ? जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, ये तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल ना इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ ही बनाता है। समझ में आई बात? तो ये भी चीज़ हम लोग आगे 12th क्लास, ये वाली बात समझ में आ गई थी। डायग्राम पे आते हैं वापस से। इस डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है तुम्हारी, कौन सी वाली? ये वाली। हाँ, ये जो तुम्हारा P पॉइंट था, ये वाला पॉइंट P, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? बचा कौन सा? केवल और केवल
वी एक्स बचा है, हॉरिजॉन्टल वाला बचा है। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा ध्यान से देखते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। चलो अच्छा मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पर क्या हो रखा है हमारे पास? मैक्सिमम हाइट पर हम बात करेंगे एच मैक्स की। एच मैक्स निकालना है। इसमें हमारे पास डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखो तो डायग्राम में गिवन डाटा क्या है कि भाई जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर वो क्या है, और है कौन सा? केवल और केवल हॉरिजॉन्टल है। समझ में आई बात? ठीक है, देखो ध्यान से वाला। तो वी वाई क्या है यहाँ पर? 0 है। अच्छा एक बात, एच मैक्स जो मैक्सिमम हाइट है ये क्या है? ये क्या है? ये है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही, यही तो है। जो प्रोजेक्टाइल है ना उसकी एक सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये मोशन इन वन डायमेंशन की तरह ही है पूरा का पूरा। हॉरिजॉन्टल अलग चलता है और वर्टिकल पूरा का पूरा अलग चलता है। अब भाई एक डायमेंशन की अगर बात करो तो मोशन इन वन डायमेंशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। एक्स वाला एक्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं, वाई वाला वाई के लिए कंसीडर कर, तो ये एक ही डायमेंशन तो हुई, इसलिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसमें क्या हो जाती है? वैलिड हो जाती है। तो हम अपना डेरिवेशन आराम से इसी से कर लेते हैं। चाहिए क्या मुझे? डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी में डिस्प्लेसमेंट आता है क्या? नहीं आता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर में s आता है, लेकिन उसके लिए टाइम पता होना चाहिए। क्या टाइम पता है? नहीं पता है। लेकिन हाँ टाइम से भी निकाल सकते हैं, इस वाले से भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। हाँ तो हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन वो क्या होता है भाई? वो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का, क्योंकि वर्टिकल के लिए बात करें तो मैं लिखूंगा वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर और 2gh लिखो, 2gh, क्योंकि कितना डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं डायग्राम में? हम डायग्राम में देख रहे हैं एच मैक्स, यही तो देख रहे हैं। तो भाई ना उसकी जगह मैं एच मैक्स लिख दे रहा मैक्सिमम, और यहां नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि नीचे से ऊपर के लिए। अच्छा ये बताओ वी वाई कितना है? वी वाई तो 0 है, वी वाई 0 हो गया। बचा क्या? यू वाई का स्क्वायर माइनस का 2g एक्स। समझ में आई बात? इसको उठा लो इधर पूरा का पूरा, तो जो तुम्हारा 2g है वो कितना आया है? वो आया है यू वाई का स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ डायग्राम को देखकर कि जो हमारा यू वाई आया था वो क्या आया था? यू साइन थीटा ही तो आया था। यू एक्स कितना था? यू कॉस थीटा। और यू वाई कितना था? यू साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो हम यू वाई की जगह क्या रखेंगे? सिंस यू वाई कितना था? यू था तुम्हारा यू साइन थीटा। समझ में आई बात? तो यहां पर आएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और चाहिए एच मैक्स, तो ये 2g कहां पर आएगा? बहुत बढ़िया। तो तुमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली, वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अच्छा ये एच मैक्स क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? एच मैक्स मेरे बोलने का रीजन ये है कि ग्राउंड से कब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर होगा? वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g पर। जी क्या है? 9.8 या 10 बोल दो। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अच्छा एक और बात, ये बिल्कुल ही मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। साइन थीटा 1 कब होता है? साइन 90 पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हम तुम्हारे सामने करके दिखाते हैं। तुम किसी चीज को फेंको एकदम जस्ट ऊपर, तो ये कितने एंगल पर तुमने उछाला? 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर उछाला है तभी वो कहां गया है? ऊपर गया। अगर मैं ऐसे फेंक दूंगा तो वो उतनी नहीं जाएगा। वापस करो, रख लिया। अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तो क्या होगा? जब मैं ऐसे फेंकूंगा तो वो जाएगा, कुछ मैक्सिमम हाइट आएगी, लेकिन एग्जैक्टली 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, तो हम ना यहां पर थीटा को 90 डिग्री प्लेस कर, तो ये हमारा एच मैक्स लगा दे, ताकि ये याद रहे कि हमने एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका था। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहां पर जब तुम रखोगे तो वो कितना आएगा? यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी, यानी कि क्या आएगा? ओवरऑल यू स्क्वायर बाई जी आएगा, 2g आएगा। समझ में आई बात? ये तो बिल्कुल अब 1 डायमेंशन वाली बात हो गई। नीचे से जितना ऊपर फेंकोगे, समझ में आ रही है बात?
क्लियर हुआ? क्लियर है? तो देखो ध्यान से, ये वाला क्लियर हो गया। अब तुमको इसके डेरिवेशन में कुछ खास नहीं करना था, पता होनी चाहिए उसमें वी वाई यू वाई रखोगे, माइनस का 2gh मैक्स लगाओगे, वी वाई क्या होता है 0, इसको इधर उठा लेना, खटाखट आंसर रखना, आ जाएगा। ये तुमने क्या निकाल लिया? मैक्सिमम हाइट निकाल ली। क्या निकाल ली? मैक्सिमम हाइट निकाल ली। अगला टास्क हमारे पास क्या है? अगला टास्क है, हम निकालेंगे फ्लाइट टाइम। पहले निकाल लेते हैं। रेंज तो खट से निकल आएगा, क्यों? क्योंकि रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, खट से निकल आएगा। टाइम पता कर लेते हैं पहले, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में जितने, अगर मैं कुछ ऊपर की तरफ उछालूं, स्टाइलिश टूट जाएगा, महंगा है। अगर मैं कुछ ऊपर की तरफ उछालूंगा तो जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी ही देर में, मतलब एक तरफ का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म हो जाएगा। यानी जितनी देर में ये यहां से पी पॉइंट तक आएगा उतनी ही देर में तो पी से ग्राउंड तक आएगा। तो मैं यहां से ना यहां तक की चीजें कैलकुलेट कर लेता हूं। फिर से मुझे पता है कि मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0 ही तो है। समझ में आई बात? देखो ध्यान से, अब हम कैलकुलेट कर क्या रहे हैं? अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लाइट टाइम। समझ में आई बात? फ्लाइट में बैठे हो क्या? हाँ बोलो शिवम। फ्लाइट टाइम, समझ में आई बात? कौन सा वाला? फ्लाइट टाइम। तो अपने पास क्या था? अपने पास डायग्राम कुछ ऐसा था। मैं बोल रहा था जितनी देर में यहां पहुंचे हो ये वाला टाइम कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसको डबल कर देंगे तो पूरे का पूरा पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? ठीक बात है। इस पॉइंट पे वी वाई क्या है? 0 है। अच्छा वेलोसिटी टाइम में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, खट से निकल आएगा भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। और क्योंकि वर्टिकल के लिए बात हो रही तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस का जी, ए की जगह क्या रख देंगे? जीटी। और वी वाई क्या है? तो 0 इक्वल टू यू वाई माइनस का जीटी। तो जीटी इक्वल टू क्या आ गया? तो टी इक्वल टू क्या आया? यू आई बाई जी। और यू क्या था? यू क्या था बेटा? यू तो यू साइन थीटा था ना, याद करो। यू आई क्या है? यू आई कौन सा कंपोनेंट है? यू आई कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है ना। तो ये तुम्हारा बढ़िया सा फॉर्मूला टाइम के लिए निकल आया। ये आधा टाइम आया, पूरा टाइम क्या होगा? टोटल फ्लाइट टाइम को कैपिटल टी से लिखो, उसको लिखो स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, 2t, यानी कि 2 और u और साइन थीटा अपॉन जी, यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी क्या है तुम्हारा? फ्लाइट टाइम है। हाँ वही बात है ना, डायग्राम अच्छे से एनालाइज कर लोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फ्लाइट टाइम क्या है तुम्हारा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज के लिए ध्यान से देखो, यहीं पर रेंज निकाल लेते हैं। रेंज ना, रेंज 2 सेकंड का काम था। रेंज क्या है? डायग्राम में देखो अच्छा ध्यान से। हाँ रेंज तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस कैसे आएगी? स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड? हॉरिजॉन्टल स्पीड। कौन सी वाली? ठीक ध्यान से देखो। तो भाई रेंज कैसे निकालोगे? रेंज निकालोगे तुम स्पीड इज इक्वल टू एक्स अपॉन टाइम। एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस। लिखो अच्छा थोड़ी देर के लिए, इसमें वैल्यू रखते हैं। भाई स्पीड है तुम्हारी vx, या बोल लो ux इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? r। ये पूरा रेंज है ना, इसलिए r से डिनोट कर रहे हैं। टाइम क्या है? पूरा का पूरा फ्लाइट टाइम। जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, जितनी देर में यहां से यहां पहुंचोगे उतनी ही देर में यहां से यहां। एक मतलब सर है पर यूनिवर्सिटी नहीं पता है, काफ़ी ज़्यादा सीनियर टीचर है ना, वॉल्टर लुइन सर। उनका एक्सपेरिमेंट अभी हम तुमको इसमें दिखाएंगे, चलाएंगे। तो तुम उसमें ध्यान से बस यही देखना कि जितनी देर में उन्होंने वो लॉन्च वो हवा में ऊपर गया उतनी ही देर में वो नीचे साथ साथ में पहुंचा, तो उतनी ही देर में वो बॉल उसी के अंदर आके। इससे क्या पता चला कि जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उतनी ही देर में वो हवा में भी उड़ के आएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा आर चाहिए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, यू और टी की वैल्यू क्या आई है? 2u साइन थीटा अपॉन भाई u इंटू यू क्या होगा? बचा क्या? 2 साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तुमने बायो ली है तो तुमको भी मैं बता देता हूँ वापस से कि एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है अपने पास साइन 2 थीटा। वो क्या होता है? 2 साइन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात?
तो इसको मैं यहां रख देता हूं। तो तुम्हारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तुम्हारे पास क्या आई, रेंज। कब मैक्सिमम रेंज होगी, कब आएगी मैक्सिमम रेंज, कब नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकेंगे तो वो दूरी पर गिरेगा। भाई भाला वो जो फेंक रहे हैं तो भाला भी तो प्रोजेक्टाइल ही कवर करेगा। देखे थे कि नहीं जब गोल्ड मेडल जीत रहे थे, कैसे देखोगे, तुम्हें रिले चलानी है, आईफोन इसीलिए तो खरीदा। तो आज जो तुमने सीखा, फ्लाइट टाइम में मजा आया, बहुत आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। रेंज, रेंज तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है, क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से खट से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। मेन इसका डायग्राम है, जितनी शिद्दत से डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। क्लियर है। ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब तुमको जहां से भी नोट करना है आराम से नोट कर लो, ठीक है।